आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। युगांतर, 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 युगांतर। इतिहास के पन्नों पर सच की है परछाइयाँ, शब्दों में बंध ना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर, युगांतर, Yet you have not brought me your sheep for offering, or honored me with your sacrifices. I have not burdened you with offerings. And now, brethren, you may all put a handful of dust. तुम जब तक यहाँ खड़े रहोगे तुम्हारी आंखों के बहते आंसू नहीं रुकेंगे। आओ तुम्हें मैं घर तक छोड़ देता हूँ। आओ। सर, मुझे किसी से जाकर मिलना बहुत जरूरी है। मैं इस रास्ते जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें जाना बहुत जरूरी है? इस सदमे के बाद तुम्हें घर में होना चाहिए ना कि बाहर। मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ सर, उसके लिए डेविड हेयर की मृत्यु का सदमा मुझसे कहीं ज्यादा है। बिंदु, कब आए? क्या बात है? बताओ ना, हुआ क्या? डेविड हेयर नहीं रहे। भोलानाथ को हैजे की बीमारी से बचाते हुए वो खुद उस बीमारी का शिकार हो गए। मैं अभी कब्रिस्तान से ही आ रहा हूं। कितनी अजीब बात है। आज सवेरे उगते सूरज के साथ वो तुम्हारी बातें कर रहे थे और अब सूरज ढला तक नहीं और डेविड है हमेशा हमेशा के लिए। सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए। आज सुबह तुम्ही ने आकर मुझे जीने के लिए एक सपना दिया था और अब तुम्ही ने आकर उसे चूर चूर कर दिया। मैं कितनी नादान थी।
मैंने मान लिया था कि मेरी कोई मदद करेगा। मैं कैसे भूल गई कि विधवा की मदद नहीं की जा सकती। लेकिन मैं जीऊंगी कैसे? इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटूंगी? मैं क्या रही हूँ? विधवा की कोई जिंदगी होती है? वो तो जीते जी मर जाती है ना। ऐसा मत कहो बिंदु। क्यों ना कहूँ गंगा? मैं तो विधवा हूँ। मेरा कुछ नहीं है। मेरा कोई नहीं है। मैं हूं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते गंगा। सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारा जीवन तुम्हारे सपनों के लिए है गंगा। तुम मेरा सपना हो बिंदु। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैंने जितना तुम्हें भूलने की कोशिश की, उतना ही तुम्हारी यादों में गिरता चला गया। कभी कभी तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तो तुम पागल ही नजर आ रहे हो। तुम भूल रहे हो गंगा, मैं विधवा हूँ। पागलपन कहो या पाप, लेकिन ये सच है। सारे देवी देवताओं की कसम, तुम्हारी कसम। नहीं। बिंदु, बिंदु। गंगा, अगर तुम और पास आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। रुक जाओ बिंदु, रुक जाओ। गंगा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बिंदु। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बिंदु, सारा दोष मेरा है, सिर्फ मेरा। दोनों नीचे आओ। अंदर जाओ। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? काली माँ के सामने सौगंध खाओ कि आज के बाद तुम बिंदु को कभी नहीं मिलोगे। आप भी सौगंध लीजिए कि बिंदु को किसी प्रकार की सजा नहीं देंगे। मुझे स्वीकार है। किसी को जानने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ। अब तुम जाओ, आराम करो और अपनी शादी के बारे में सोचो। जाओ। बनारस
आप मुझे बनारस भेज रहे हैं, मगर क्यों बाबा? क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप मुझे सजा दे रहे हैं, है ना? मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुम्हें दूर भेजकर मैं रह सकूंगा कि नहीं। खैर, मेरी छोड़ो। जरूरी है तुम और तुम्हारा प्रायश्चित। तो मैं आपको फिर से कभी नहीं देख सकूंगी? नहीं। बिंदु नहीं आई? नहीं मालकिन। मैंने तो तुझे कहा था कि उसे साथ ले आ। इतना सारा काम पड़ा है, मैं क्या क्या करूं? वो घर में नहीं है मालकिन। वो घर में नहीं है तो वकील बाबू से पूछते वो कहाँ गई। जी मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि वो कल बनारस चली गई। बनारस गई? आपने अपना वचन नहीं रखा। मैं अपने वचन से कभी नहीं फिरता। फिर भी बिंदु को बनारस भेज दिया। क्या क्या यह सजा नहीं? एक विधवा को बनारस भेजना सजा है क्या? लेकिन वो तो मैंने जो भी कदम उठाया है सबकी भलाई के लिए उठाया है। उसका यहां रहना तुम्हारे मन की अशांति का कारण बन जाता है और तुम अपनी सौगंध कभी पूरी नहीं कर पाते। औलाद का दर्द क्या होता है ये तो एक बाप का दिल ही जानता है। और फिर बिंदु, वो तो मेरी इकलौती बेटी है। तुम जाओ। ले, ये सब अच्छी तरह से पेटी में रख देना। हाँ जी। वो मालती, बाहर जाओ। जा। अरे तू कहाँ रहा सारा दिन? कल तेरी शादी होने वाली है और तू सुबह से गायब है। ले दे। माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। क्या क्या कहा तूने? मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये कैसे हो सकता है? यही होगा। मगर मगर कोई कारण तो होगा। क्योंकि ये मेरा फैसला है। क्या यही बहुत नहीं? मालकिन अंदर आप ही का इंतजार कर रही हैं। क्या बात है? क्या हुआ? बोलो। गंगा शादी नहीं करेगा। क्या? अभी अभी कह गया कि वो शादी नहीं करेगा। मैंने पूछा तो कहने लगा ये मेरा फैसला है। क्या ये बहुत नहीं है? अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है, किसी से नहीं मिलता, मुझसे भी नहीं। उसने फैसला कर लिया। रामकमल को उसके बारे में पता है? 2 दिन से वो घर पे कहाँ है, इसीलिए तो आपको बुलाया है।
गंगा, गंगा दरवाजा खोलो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाजा तोड़ा दूंगा, और फिर जो होगा वो न तुम्हारे लिए अच्छा होगा और न तुम्हारे परिवार के लिए। सुना है तुमने शादी ना करने का फैसला किया है? हाँ, क्यों? मैं किसी को भी सफाई देना जरूरी नहीं समझता। आज के बाद अपने जीवन के फैसले मैं खुद करूंगा। मुझे खुशी हुई है जानकर कि तुम इतने समझदार हो गए हो कि अपने जीवन के फैसले खुद कर सकते हो। यह तो कानून भी एक बालिग को देता है। मगर गंगा नारायण, जब मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम ये शादी करने से इनकार क्यों कर रहे हो, तो सोचो उस मां का क्या होगा जो तुम पर इतना नाज करती है। लोग तुम पर तो थूकेंगे ही, मगर तुम्हारे खानदान पर भी थूकेंगे। पर आज से बरसों बाद जब राम कमल की बात आएगी तो लोग कहेंगे, हाँ हाँ वही राम कमल सिंह ना, जिसके बेटे गंगा नारायण ने एक विधवा का सर्वनाश किया था। पर तुमसे ये सब कहने का क्या फायदा? तुमने तो फैसला कर लिया है ना। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे सुनो सुनो सन्यासी, मैं तुम्हें बोला, रुको रुको, ठहरो ठहरो सन्यासी, सुनो सुनो सन्यासी, सुनो सुनो सन्यासी, तुम वही सन्यासी नहीं हो जिसने भविष्यवाणी की थी कि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है और मैं जल्दी ही मर जाऊंगा? याद है ना? अब सुनो, कान खोलकर सुन लो।
तुम्हारे भविष्यवाणी के बाद मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूं। तुम जैसे धोखेबाज मक्कार को कोड़े से मारना चाहिए। सन्यासी, सन्यासी, ये सन्यासी, दिवाकर। जी सरकार। पकड़ कर लिया। उसने हंसा क्यों? ये सन्यासी हंसा क्यों? हाँ? हंसा क्यों? उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला सरकार। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मुझे कुछ पिला। हाँ। मेरा एक बेटा है और मैं अभी भी जी रहा हूं। तो क्या सन्यासी की वो भविष्यवाणी झूठी है? नीचे। वो सन्यासी क्यों हंसा? नीचे। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। आपको कितना पसीना आया है। अरे अरे अरे, पंखा मत चलाओ, मुझे ठंड लग रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, ठंड लग रहा है। तुम ऐसा करो, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, मुझे ठंड लग रहा है। कैसा दर्द हो रहा है? कुछ नहीं होगा, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। मेरा अंत आ गया है। आप लेट जाओ। वो सन्यासी क्यों हंस रहा था? कुछ नहीं, लेट जाओ। वो सन्यासी क्यों